हेलो फ्रेंड, एनएसपी टेक्निक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पेरीमीटर एरिया का चैप्टर जो मैंने आपको समझाया कंसेप्ट, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया था। नेक्स्ट इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत सारा कंसेप्ट जिसके बेसिस पर आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ही सॉल्व होंगे। राइट, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है। जैसे कि मान लो ये सरफेस, प्लेन सरफेस है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट रख दिया तो ये क्या हो गया, इसको पॉइंट बोलेंगे। राइट, प्लेन सरफेस पे एक हल्की सी बिंदी और छोटे से छोटा पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पॉइंट। अगर इस पॉइंट से हम कोई भी यहाँ से रख के इस पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं, लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हम इसको क्लोज, मतलब यहाँ ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, दैट इज ए फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, इसका ये पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन अगर हम इसको क्लोज पॉइंट नहीं देते हैं, मतलब इसका ये हुआ कि ये बता रहा है कि ये अभी लाइन आगे भी बढ़ सकती है, तो दैट इज, ये क्या कहलाएगी, रे। दैट इज रे। और अगर हम इसको, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो दो पॉइंट पे अगर हम दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, दो पॉइंट पे अगर हम क्लोज करते हैं, मतलब एक पॉइंट ये है इनिशियल पॉइंट और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे हमने इस लाइन को क्लोज कर दिया। राइट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट में, इसका मतलब ये लाइन हम आगे अभी नहीं बढ़ा सकते, तो इसको क्या बोलेंगे, एक लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इन लाइन सेगमेंट को हम नाम दे सकते हैं, जैसे मान लो ए एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है। ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया है, तो ये ए से बी तक का एक लाइन सेगमेंट बन गया। मान लो अगर इसकी डिस्टेंस हमें पता कर ली हमने स्केल से, तो ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हमने खींची है। इसमें नाम क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट। राइट, तो ए बी नाम का एक लाइन सेगमेंट हमने खींचा है 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए इस तरीके से हम फिगर किस तरीके से बनाते हैं, क्लोज फिगर जो भी बनते हैं उनमें किस तरीके से मदद मिलती है, वो चीज़ मैं आप लोगों को अभी कंसेप्ट क्लियर करूँगा। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर और एरिया किस तरीके से सॉल्व होगा, ये वाला चैप्टर उस तरीके से, ये जो कंसेप्ट है धीरे धीरे चल रहा है दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हो कि ए एक पॉइंट है। राइट, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है। तो हमने क्या किया, ए से एक लाइन ड्रॉ की, इसको बी पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ तक ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट हो गया। आप ध्यान से देख रहे हो कि ए से लेके बी तक एक लाइन सेगमेंट, बी से लेके सी तक एक दूसरा लाइन सेगमेंट, और सी से लेके वापस ए को हमने मैच मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक क्लोज फिगर बन गया। तो थ्री लाइन सेगमेंट की मदद से जो क्लोज फिगर बना है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो आप देख रहे हो कि इसमें कितनी लाइन सेगमेंट हैं, 3 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, तो देखिए आप देख सकते हो जो कॉर्नर होते हैं, कंसेप्ट क्लियर करिएगा। कॉर्नर, ये जो कॉर्नर हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो जो कॉर्नर बना हुआ है, एक कोना कॉर्नर, एक दूसरा कॉर्नर और ये तीसरा कॉर्नर। इसमें कितने कॉर्नर हैं, 3 कॉर्नर। इनको हम मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर हैं फ्रेंड्स, इन कॉर्नर्स को ही हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो एक ट्राइंगल के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, 3। एक तो ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ध्यान रखिएगा, ए नाम का वर्टिसेस, बी और सी। मैथ्स में हम हर एक चीज़, हर एक फ्राम, हर एक फिगर, हर एक डायग्राम, हर एक चीज़ को नाम दे के बुलाते हैं। तो देयर आर 3 कॉर्नर्स इन ए ट्राइंगल एंड दैट कॉल्ड वर्टिसेस ए बी सी। तो इन दिस फिगर ए बी सी 3 वर्टिसेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है और क्वेश्चंस भी है हालांकि, ये जो लाइन सेगमेंट है, राइट, ए बी
कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कौन कौन सा लाइन सेगमेंट है। तो आप देख सकते हो लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं ये बताइए। लाइन सेगमेंट अगर मैं नाम की बात करूँ आपसे कि लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है, तो देखिए AB, BC और CA, राइट। तो आप देख सकते हो कि AB एक लाइन हो गई, BC एक लाइन सेगमेंट है और CA भी एक लाइन सेगमेंट है। तो इसमें लाइन सेगमेंट कितने हो गए, 3। तो इसमें मैथ्स की भाषा में इन जो लाइन सेगमेंट को हमने लिख दिया है, इन लाइन सेगमेंट को मैथ्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं, एक चीज़ कंसेप्ट सब ध्यान रखिएगा, साइड। क्या बोलते हैं, साइड। एक कोई भी अगर क्लोज फिगर बनता है, राइट, क्लोज फिगर, तो उस क्लोज फिगर में जो लाइन सेगमेंट के द्वारा बनाया गया है इनको हम क्या बोलेंगे, साइड, ठीक है। यहाँ जो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। क्या बोलेंगे, वर्टिसेस, राइट, ठीक है, इसको बोलेंगे वर्टिसेस। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। और अगर एंगल की बात करें, एंगल, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसमें 3 एंगल बन रहे हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। अब अगर मैं एंगल्स के आपको कॉन्सेप्ट दूँ, तो एंगल्स आप समझिए कि एंगल का कंसेप्ट क्या है। फ्रेंड्स, एंगल का कंसेप्ट ये है कि एक पॉइंट था, एक पॉइंट से हमने एक लाइन सेगमेंट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट नहीं है, दैट इज ए रे, ठीक है। एक पॉइंट से एक रे बन जाती है और अगर एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट पे 2 रे, एक ही पॉइंट से अगर हम 2 रे बनाते हैं, कितनी, एक ही पॉइंट से 2 रे बनती हैं, 2 रे, ठीक है। ये देखिए O, A और B, अगर 2 रे बनाई जाती हैं एक ही पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से 2 रे बनाई जाती हैं, तो दैट इज, इसको क्या बोलेंगे, एक एंगल। तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल। एंगल का साइन कैसा होता है, देखिए एंगल इस तरीके से लिखा जाता है, एंगल AOB, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BOA। ये एंगल लिखने का तरीका है क्योंकि ये एंगल का साइन है, ठीक है, एंगल का ये साइन है, और ये BOA इस तरीके से, या फिर AOB इस तरीके से एंगल लिखा जाता है। इसका मतलब ये जो एंगल है यानी कि कोण जहाँ पे बनता है उस शब्द को हम बीच में रखते हैं, राइट। तो ये मेंशन ये करके ये मतलब बताता है हमें, क्या बताता है कि ये जो एंगल बना है वो O पे बना है, और AOB यानी कि O इज एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है जहाँ से 2 रे निकली हुई हैं, राइट। एक OA और OB, ये आपका एंगल का भी कंसेप्ट इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसी तरीके से आप अगर देख रहे हो कि इसमें जो लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि AB एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है, CD एक लाइन सेगमेंट है और DA भी एक लाइन सेगमेंट है। तो अगर मैं लाइन सेगमेंट की आपसे बात करूं तो कितने हो गए, 4 लाइन सेगमेंट हो गए। AB एक लाइन सेगमेंट, दूसरा कौन सा है, BC, तीसरा कौन सा है, CD, चौथा कौन सा है, DA। ये 4 लाइन सेगमेंट हो गए, ठीक है। तो इसमें 4 अगर लाइन सेगमेंट हैं तो 4 लाइन से बना हुए डायग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एक्चुअल में क्या बोलेंगे, 4 लाइन से जो फिगर बना रहता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी यानी कोई क्वालिटी उसकी सेम रहती है, जैसा कि जो रेक्टेंगल को बताएं, तो रेक्टेंगल की मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रेक्टेंगल कौन से डायग्राम को बोलते हैं। अगर इस जैसे हमने ये डायग्राम बनाया है फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स, अगर इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि AB एक लाइन सेगमेंट है, अगर ये लाइन सेगमेंट मान लो हमने 5 सेंटीमीटर का बनाया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, सामने वाला जो लाइन है इसको भी हमने 5 सेंटीमीटर की बनी है, ठीक है।
तो ये जो साइन है आप देख रहे हो, दो लाइन हमने खींची है, तो दैट इज, ये क्या बता रहा है, पैरेलल। और ये सामने सामने यानी अपोजिट साइड, इसके सामने की भुजा, सामने की साइड कौन सी कहलाएगी, अपोजिट साइड। इसके सामने कौन सी है, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड ये दोनों बता रहा है कि पैरेलल है, ये दोनों बता रहा है कि ये भी पैरेलल है। मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर की, इस साइड की भी 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी और कंडीशन लगी हुई है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स, ये भी पैरेलल है, राइट। और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों इक्वल हैं, यानी ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो यानी कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। इसका मतलब अगर ये इक्वल है तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर मैं आपको इसमें बताऊं क्या, कि ए बी, ये भी एक साइड होगी, तो ये जो साइड है किसके इक्वल है, देख सकते हो आप फिगर में, सी डी है, या फिर इसको हम डी सी भी बोल सकते हैं। तो ए बी लाइन सी डी या फिर डी सी के इक्वल है। इसी तरीके से ए डी लाइन बी सी के इक्वल है, राइट। तो दीज आर लाइन्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अब हम इसमें अगर बात करते हैं डायगोनल की, तो इसमें जो वर्टिक्स होते हैं, ठीक है, वर्टिक्स अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है, कॉर्नर्स, अगर हम इनको मिला देते हैं तो ये डायगोनल बन जाता है। जैसे कि ए है और ये वर्टिसेस सी है, तो अपोजिट वर्टिसेस आप मिला दीजिए। अपोजिट वर्टिसेस से मिलने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको हम डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि डायगोनल कौन सा है, ए सी, डायगोनल, ये है एक डायगोनल। तो अगर हमने दो वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाया है तो इस बेसिस पे एक डायगोनल बना है, तो इस हिसाब से हम ये वाला भी वर्टिसेस, ये वाले पॉइंट भी मिला सकते हैं। इन पॉइंट को जब हमने मिलाया, ठीक है, तो ये दूसरा बी और डी, बी डी डायगोनल, इसका मतलब ये हुआ कि एक रेक्टेंगल फिगर में कितने डायगोनल है, दो, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, इसमें आपको वर्टिसेस, इतने वर्टिसेस 3 है। और अगर मैं बात करूँ इसमें डायगोनल कितने होते हैं, तो डायगोनल इस, ये वर्टिस के सामने कोई वर्टिस आपको दिख रहा है, तो फ्रेंड्स ये वर्टिसेस है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये लाइन के ऊपर ही आएगा, तो इसको तो हम साइड बोलेंगे ना कि वर्टिस, ठीक है। तो साइड के ऊपर से हम डायगोनल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जो भी इंटीरियर रीजन है, इंटीरियर रीजन के अंदर अगर कोई वर्टिस है, कोई पॉइंट है, कोई कॉर्नर है, तो उस वर्टिस को हम मिला सकते हैं पॉइंट को, वो हमारा डायगोनल बनेगा। इसमें कोई भी ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, इसका मतलब जीरो। ट्राइंगल में अगर आपसे पूछा जाता है कि डायगोनल कितने होते हैं, तो जीरो डायगोनल होते हैं। चलिए एक नेक्स्ट डायग्राम, स्क्वायर का डायग्राम देखिए। डायग्राम हालांकि क्वाड्रिलेटरल जो है 4 साइड से मिलके ही बने रहते हैं, बस उसमें जो प्रॉपर्टी हैं, उसमें जो क्वालिटी हैं वो अलग अलग रहती हैं, और वो प्रॉपर्टी ही डायग्राम को डिफरेंट बनाती हैं, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन पैदा करती हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अभी रेक्टेंगल का आपको बताया था, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्यों है, इसमें आपको देख रहा हो कि आपको मैंने जो लाइन बनाई, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो साइड के ऊपर ऐसे लाइन खींचिए, इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट साइड्स पैरेलल तो हैं, और दूसरी बात ये है कि ये इक्वल भी हैं। कैसी हैं, इक्वल। इसका मतलब अगर ये लाइन सेगमेंट 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। तो 4 लाइन सेगमेंट से बना क्लोज फिगर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट इक्वल सेम डिस्टेंस का है, तो उसको हम एक स्क्वायर नाम देते हैं। वो क्वाड्रिलेटरल कौन सी शेप का होगा, ये जो है तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सभी होते हैं, क्वाड्रिलेटरल
जो 4 साइड से मिलके बना रहता है वो क्वाड्रिलेटरल ही होता है। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, और स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरीके से रोम्बस भी होता है, काइट भी होता है, ट्रेपेजियम भी होता है। तो ये बहुत सारे हैं जो क्वाड्रिलेटरल हैं, लेकिन इसमें क्वालिटी जो है, प्रॉपर्टीज, वो इनको डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएट पैदा करती हैं, डिफरेंट बनाती हैं। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये जो लाइंस हैं, तो लाइन सेगमेंट सभी इक्वल हैं। दैट इज इट इज कॉल्ड ये प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो इस तरीके से मैंने आपको ये एंगल बताए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 90 डिग्री के। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में एंगल जो है 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, लाइन जो हैं वो सेम रहती हैं और पैरेलल रहती हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं डायगोनल्स की, तो जैसे कि रेक्टेंगल में 2 डायगोनल थे, इसी तरीके से 2 डायगोनल इसमें भी होते हैं, ठीक है। 2 डायगोनल होते हैं और दोनों डायगोनल रेक्टेंगल और स्क्वायर में सेम रहते हैं। कैसे रहते हैं? सेम, इक्वल। तो आप देख सकते हो कि ए सी इक्वल टू बी डी, जो डायगोनल हैं वो दोनों सेम है, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डायगोनल सेम रहते हैं।